दोस्तों, क्या आप एक ऐसे सीरियल किलर को जानते हैं जिसने बहुत से लोगों को मौत की नींद सुलाया है? और इससे भी ज्यादा एक बुरी बात तो ये है कि ये किलर जेल से बरी हो गया है और ना जाने अब इसका अगला शिकार कौन बनेगा। अगर आप इस सीरियल किलर के बारे में दोस्तों नहीं जानते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। चार्ल्स शोभराज वैसे ये देखने में किसी हीरो से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके चार्मिंग लुक को देखकर हर कोई इस पर फिदा हो जाता है। लेकिन कौन जानता है कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ है जो किसी को भी मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाता, और इसने कम से कम 20 लोग की हत्या भी की है। इसलिए इसका नाम दोस्तों बिकनी किलर भी रखा गया है। ये इतना खतरनाक और शातिर किलर था कि बाहर के मुल्कों के पुलिस भी इसे जल्दी से ढूंढ नहीं पाए, और बाहर के पुलिस वालों को इसने अपने पीछे पागल भी बना दिया। और बहुत सी कोशिश करने के बाद ये बहुत साल बाद पुलिस के हाथ लगा। चार्ल्स अपना रूप बदलने में बहुत ज्यादा माहिर था, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जेल से भागने के मामले में भी शातिर था, और अपनी इसी चालाकी से ये बहुत बार जेल से फरार भी हुआ। चार्ल्स किलर दोस्तों बहुत सी भाषाएं बोलना जानता था, और 70 और 80 के दशक में ये एक खतरनाक सीरियल किलर के रूप में सामने आया, और उसी समय इसने 20 लोग की हत्याएं की, और इतने बड़े किलर को ढूंढने के लिए 9 देशों के पुलिस लग गए। इस सीरियल किलर का जन्म दोस्तों सन 1944 में वियतनाम में हुआ था। इनकी मां तो वियतनाम की ही रहने वाली थी, लेकिन दोस्तों इनके पिता हिंदुस्तान के नागरिक थे। लेकिन चार्ल्स की मां के पास दोस्तों फ्रांस की नागरिकता नहीं थी, इसलिए वो फ्रांस के एक फौजी लेफ्टिनेंट से मिली। इसके बाद उन्हें और चार्ल्स को फ्रांस की नागरिकता मिल गई, और इसी प्रकार ये बने फ्रांस के नागरिक। लेकिन दोस्तों ये अपना समय ज्यादातर एशिया और फ्रांस में बिताता था, और इस समय इसने बहुत से खून भी किए, लेकिन ये ज्यादातर जवान लड़कियों को ही मारा करता था। 1963 में चार्ल्स पहली बार चोरी की वजह से जेल गया, लेकिन जब वो वहां से बरी हुआ तो ये हिंदुस्तान चला गया, और फिर अपनी बीवी के साथ मिलकर जुर्म को अंजाम देता रहा। और फिर 1971 में ये सीरियल किलर सुर्खियों में आया, क्योंकि उसने दिल्ली के 5 स्टार होटल अशोका में गहनों की बहुत बड़ी चोरी की, और ये खबर आग की तरह फैल गई, और चार्ल्स शोभराज पुलिस के हाथ लग गया, और फिर इसे दोबारा जेल में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों ये इतना शातिर था कि बीमारी का बहाना बनाकर ये जेल से हॉस्पिटल तो गया, लेकिन दोबारा जेल नहीं आया, और मौका मिलते ही हॉस्पिटल से भी फरार हो गया। इसके बाद ये थाईलैंड पहुंचा, और यहां आकर इसने चालाकी से जवान लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और उन्हें बहाने से समुद्र के पास ले जाकर उन्हें लूटा करता। इसी वजह से इसका नाम बिकनी किलर पड़ा, और फिर इसे दोबारा पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही ये जेल से रिहा हुआ, फिर से ये हिंदुस्तान आया और फौरन लड़कियों को फंसाने लग गया। ये विदेशी लोगों को ड्रग्स भी दिया करता था, और जब वो लोग नशे में हो जाते तो उनका सारा सामान लूट लिया करता, और यही उसने अपना धंधा बना लिया था। और एक बार तो दिल्ली के कॉलेज के स्टूडेंट्स को उसने ड्रग्स भी दे दिए थे, और इन ड्रग्स की वजह से उन लोगों की बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो गई थी, और फिर पुलिस ने इसका पता लगा के अपनी गिरफ्त में लिया। इस अपराध की वजह से दोस्तों इसे 10 साल की सजा भी हुई, और इसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर इसने एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसने पुलिस को और पूरी सरकार को एक बार फिर से झकझोर के रख दिया, क्योंकि दिल्ली की तिहाड़ जेल को सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल माना जाता है। लेकिन दोस्तों इस सीरियल किलर के शातिर दिमाग ने इस बात को भी झूठा साबित कर दिया, और 16 मार्च सन 1986 को ये दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी बच निकला और जेल से फरार हो गया। और इस समय दोस्तों हर इंसान के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम था, और वो था सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज का नाम। ये इसलिए भागने में कामयाब हुआ क्योंकि दोस्तों इसने मिठाई में ड्रग्स मिलाकर पुलिस वालों को दे दिया था, और इसमें इसकी दोस्त डेविड हॉल ने मदद की थी। लेकिन ये दोनों बाद में पकड़े गए, और ये दोनों गोवा में छुपकर काली करतूतों को अंजाम दे रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। और क्या आप जानते हैं चार्ल्स शोभराज जेल से क्यों भागा था? अगर नहीं तो ये जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज को जानने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चार्ल्स शोभराज बिकनी किलर जेल से इसलिए फरार हुआ था क्योंकि वो चाहता था मुझे 10 साल और जेल में रहना पड़े, और जब ये 20 साल का था तभी इसने काले धंधों में उठना बैठना शुरू कर दिया था। और इस दौरान चार्ल्स की मुलाकात चैंटल से हुई, और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। चैंटल चार्ल्स की पहली बीवी थी, और इतना ही नहीं, जब ये 19 साल के थे तब ये एक और बार भी जेल गए थे, और वहां पे चार्ल्स की मुलाकात फेलिक्स नाम के आदमी से हुई, और वो ऐसे ही काले कारनामों को अंजाम दिया करते थे, और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। और इनकी दोस्ती सिर्फ जेल तक ही नहीं रही, बल्कि ये दोनों जेल से निकलने के बाद भी साथ रहे, और फेलिक्स चार्ल्स को अंडरवर्ल्ड डॉन की दुनिया में भी ले गए, और यहाँ पर चार्ल्स को अच्छा खासा सपोर्ट भी मिला, और उसकी ताकत डबल हो गई। 2003 में डच युगल हत्या के संबंध में चार्ल्स को फिर से एक बार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और इस बार वो नेपाल में मौजूद था, और इस हत्या के जुर्म में उसे आजीवन जेल में ही रहने की सजा सुनाई गई। इसको पकड़ना और उसका जुर्म साबित करना ये दोनों ही मुश्किल काम था। अगर इस हत्या से जुड़े कुछ पुख्ता सबूत और चश्मदीद गवाह नहीं मिलते तो ये काफी डिफिकल्ट होता, पर गवाह और सबूत मिल गए, जिसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं था, और इसी वजह से इसे जेल में पूरी जिंदगी सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। और सन 2008 में चार्ल्स ने बिग बॉस शो की एक पार्टिसिपेंट
नीता विश्वास से मंगनी की और जेल में रहकर ही निहिता से शादी भी कर ली। और इतना ही नहीं, नीता ने इस शादी को सबके सामने एक्सेप्ट भी किया। चार्ल्स दोस्तों पूरी दुनिया में एक शातिर दिमाग और भेस बदलने के लिए काफी फेमस भी हुआ और इसके इसी शातिराना अंदाज पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था मैं और चार्ल्स। और अब तक ये काठमांडू की जेल में सजा काट रहा है और इसने लंबे टाइम तक काठमांडू की जेल में सजा भी काटी। 19 साल के बाद जेल से रिहा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, पुलिस वालों का ऐसा कहना है कि चार्ल्स को सुरक्षित रखने के लिए कोई खास जगह नहीं है और शायद इसीलिए उन्हें जेल से रिहा किया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताना कि आप जानते थे चार्ल्स शोभराज एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।